जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो है आपकी। ठीक है, थर्ड टाइप के आपके क्वेश्चंस देखेंगे। अब धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल होगा बढ़ता जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, एसएससी सीरियल्स का चाहे मेंस हो या सी सेट का पेपर हो, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके चल रहे हैं और कौन से चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर की वीडियो भी आप देख सकते हैं, उस पर आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स और मैप के माध्यम से पढ़ाया गया है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है नंबर सिस्टम का। थर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। लिखा हुआ है 2340 अंकों वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसी करके आपकी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, बीच में कहीं 11 आएगा, 12 आएगा, ऐसी करके आपका 100 101 इस तरह से आपकी बढ़ती चली जाएगी संख्या। ठीक है, में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो कोई 2340 अंक लिखे हुए हैं, ऐसे करके जैसे अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 फिर 11 ऐसे करके बीच में है, तो 10 फिर 11 12 13 14 ऐसे करके आपके ये संख्याएं आपकी लिखी होंगी। उन नंबर्स को हमें काउंट करना है। जैसे लिखा हुआ है 11 12 13 14, तो अंक तो ये 14 है, लेकिन टोटल नंबर्स कितने हैं यूज हुए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन में 2340 नंबर्स आपके यूज हुए हैं। उसमें हमें देखना है कि हम उसे जो संख्या आएगी वो 8 से भाग हो जाएगी तो कितनी, अगर होगी या नहीं होगी, या शेष उसमें क्या बचेगा। अब 8 से भाग करने का मैंने आपको नियम पिछली वीडियो में बता दिया है, और जिसने नहीं देखी वीडियो प्ले लिस्ट वो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, आप सीधे डायरेक्ट वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 8 से भाग करने का नियम है, तो यहाँ 2 की 8 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। तो यहाँ कितना है, घात में कितना है 3। अगर इसके 3 अंक, आखिरी के 3 अंक आपके 8 8 से पूरे पूरे विभाजित हैं, तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका 2340। तो आप देखिए, जब आप 1 से लेके 9 तक 99 तक की संख्याओं का यूज करेंगे तो आपको 189 अंकों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 189 अंकों का यूज करना पड़ेगा। फिर इसमें कितना आपका बचेगी, 189 हो गए। अब कितनी बची संख्याएं आपकी, 2340 में से हम 189 को घटा लेंगे, तो कितने बचे आपके, इसे हाथ से लेंगे आप, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। इधर कितना फिर हाथ से लेंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। यहाँ 2 रहेगा, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। और ये यानी कि 2151। तो ये जो संख्याएं होंगी अब, यानी कि 99 से जैसे आप आगे बढ़ोगे 100 101 102 103, तो ये 999 तक जो होंगी संख्याएं, उसमें 3 अंक आएंगे। तो ये जो संख्याएं आपकी बनेंगी टोटल, ये संख्याएं 3 अंकों की होंगी। इसे 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि 717 अंक और बनेंगे। तो टोटल अंक कितने हो गए आपके, यहाँ पे ये कितनी संख्या हो गई, 99, 717। ये 717 में आप 99 ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 816। यानी कि ये जो संख्या यहाँ तक जाएगी, तो यानी कि आखिरी अंक जो होगा वो 816 रहा होगा आपका। कितना रहा होगा, 816। यानी कि ऐसे करके बढ़ा होगा 813 814 815 816। ठीक है ना। तो आपकी ऐसे करके संख्या है, तो इन सारी संख्याओं को 1 से लेकर 816 तक आपकी 2340 अंकों का यूज हुआ होगा। ठीक है, यूज हुआ होगा। तो आखिरी के 3 अंक कौन से हैं आपके, हमें तो 8 से भाग करना है ना, तो 8 से भाग करने के लिए पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर आखिरी के 3 अंक आपको भाग करके देखने, तब पता चल जाएगा क्या कि ये कितना शेष इसमें बचेगा। 816 बटे 8, 8 एकम 8, 0 1 में नहीं जाएगा, 8 दूनी 16। तो यानी कि ये संख्या पूरी पूरी कट गई, यानी कि शेषफल कितना बचा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो शेष कितना बचा इसका, 0 बचा आपका। शेष कितना बचेगा इसमें, 0 बचेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 2340 अंकों का यूज हुआ है 1 से लेकर आपकी जो टोटल संख्या है, लास्ट की संख्या कितनी है, 816। इसमें हमें 816 दे दिया नहीं है, यही तो हमें निकालना था, बस यही तो चीज थी। वो हमें क्या है कि हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, जब सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे, 2340 में 1 से लेकर 99 तक 189 अंकों का यूज हुआ होगा।
बची कितनी संख्या है, माइनस कर ली, जब माइनस करी तो कितना 2151। तो ये जो 2151 होंगी संख्याएं वो हमारी क्या होंगी 101, 102, 99 से आगे बढ़ेंगे 100, 101, 102, 103, 104, ये 3 अंकों की सारी संख्या बनेंगी। तो हम देखेंगे 3 अंकों की संख्या कितनी बन रही है 717। तो 717 संख्या तो ये हो गई, 99 संख्या ही हो गई। तो आखिरी की संख्या निकल जाएगी 717 प्लस 99 816। तो आखिरी अंक जो होगा 816 होगा आपका। जब ये 816 होगा तो आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है 8 से। ये मैं पिछली वीडियो में जो विभाज्यता के नियम है 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से कैसे करके आप भाग करोगे वो आपको पता चल चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यार कितना है, आखिरी संख्या कितनी आई 816। तो 1 2 3 4 से शुरू करके 816 तक ये संख्या जाएगी। आखिरी संख्या में पहले पता होती तो हम सीधे भाग कर लेते, आंसर आया था। लेकिन क्या सी साइड का क्वेश्चन है तो सी साइड में तो आसानी से आएंगे नहीं क्वेश्चन। तो यहाँ 816 जब लिखा होगा तो वो हमें निकालना है। निकाला कैसे, इस तरीके से 816 को आपने 8 से भाग कर दिया, पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कितना बचा 0। तो शेष कितना आएगा इसका 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। यूट्यूब पर वीडियो देखने का यही फायदा है कि आप वीडियो को हल्के करके फास्ट करके और बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जिनको इस सवाल के माध्यम से और अच्छे से समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखनी है हमें, और इस तरह से लिखते लिखते हमें 3499वां अंक, ठीक है, कौन सा होगा और 5 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। जैसे आप मैंने बताया कि आप अंक लिखते चले जाएंगे, जैसे 99 तक पहुंचेंगे, फिर 100, 101, 102, 103, 104, 105, फिर 200, 201, 200 ऐसे करके संख्या में लिखती जानी है। तो ऐसे करके हमें 3499 अंक का यूज करना है। तो उसमें हमें लास्ट संख्या अगर पता चल जाए हमें यहाँ पे, ठीक है, लास्ट संख्या जो आखिरी संख्या है वो हमें अगर पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो वही तो हमें निकालना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन को मैंने जैसे कराया उसी तरीके से हम देखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है 3499। तो देखो हमें पता है कि 1 से लेके 999 तक हम कितने अंकों का यूज कर लेंगे 2889। इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपकी कितनी यूज हो गई 2889, टोटल कितने हैं 3499। तो 3499 से हम माइनस कर लेंगे, कितना रहेगा 0 1 34 में से 8 गए 6, 610 संख्याएं आपकी ये आई। तो जो बची 610, तो यानी कि 999 से आगे चलोगे तो 1000, 1001, 1002, यानी कि ये संख्याएं आएंगी कितने अंकों की आएंगी 4 अंकों की आएंगी। तो ये संख्या 4 अंकों की होंगी, इसे अब क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15 चौका 60 और 2। ठीक, 4 एकम 4, कितने बचेंगे यहाँ पे 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे आपके, 4 पंजे 20। ठीक, 608 बार जो होगा पूरा पूरा कट जाएगा ये। अब बचेगा कितना शेष 2। ये 2 ही शेष आपका क्या करेगा आंसर देने के लिए पर्याप्त होगा। अब देखो 999 तक संख्या लिख ली है आपने। अब जो 4 अंकों की संख्या है आपकी 610 अंकों का जो आप यूज करोगे तो वो कितनी संख्याएं होंगी बनेंगी 151, यानी टोटल संख्याओं का यूज कितना आया 999 और 152। इन्हें जोड़ दोगे आप तो कितना आएगा ये आपका 1 10 और 5 15 हासिल लगा 1 10 और 1 11, यानी कि 1151 तो संख्याएं पूरी होंगी। लेकिन 2 जो शेष बचा वो कौन सी संख्या होगी 1152 होगी। लेकिन पूरी संख्या अगर होती है आपकी तो आप लिखते, लेकिन यहाँ पर आपकी 4 संख्याओं का आप यूज करते तभी इसमें आता आपका, तभी आपका इसमें आता। तो ये क्या बचा आपका 2 ही संख्या तो बची। तो ये 2 संख्याएं क्या करेंगी आपका 4 में से 2 ही संख्या यूज होगा। तो ये 2 संख्याएं आपकी नहीं आएंगी, केवल इन्हीं 2 संख्याओं का आपका यूज होगा। ठीक, तो ये 2 संख्या हम छोड़ देंगे। अगर ये आता आपका शेष नहीं बचता, और तो कितना हो जाता आपका जब शेष नहीं बचता तो यहाँ पे 1152 संख्या हो जाती। ठीक, या ये 2 शेष नहीं बचता तो 1151 हो जाती, या फिर आगे की 2 संख्या होती। तो पूरे लिखते लिखते आपका कितना हुआ इंक खत्म हो गई, कुछ हो गया। तो केवल आप इन संख्याओं का यूज करके 1151 के बाद
1152 का केवल 11 ही लिख पाओगे। तो आखिरी का जो अंक होंगे वो कितने होंगे? 11 होंगे। तो 3499 का जो अंक होगा वो कौन सा होगा आपका? 1 होगा। कितना होगा? 1। अब उसने क्या पूछा है कि 5 से अगर भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा? तो 11 को 5 से भाग कर दो, कितना आएगा? 1 ही तो बचा, और 1 ही क्या होगा आपका? ये शेष होगा। 1 क्या होगा आपका? शेष। यही आपसे दोनों में पूछा था, तो उसने एक एक ये पूछा और एक ये पूछा आपने। तो दो सवालों को मैंने एक करके आपको इसको समझाया। ठीक, साथ ही साथ अब एक बार फिर से देख लीजिए कि 1 से लेकर 999 तक आपकी कितनी संख्याओं का यूज हो जाएगा? 2889। टोटल संख्या 3499, इसे माइनस करा, माइनस करके कितनी बची संख्या? 610। तो 610 संख्याएं जो होंगी 4 अंकों की हुई, 4 से हमने भाग कर दिया तो 152 तो पूरी संख्याएं होंगी, 2 शेष बचा। तो जब आपका आखिरी नंबर यानी कि जो होगा कौन सा होगा? 1199। 1151 तो आपने पूरा लिखा, लेकिन 1152 पर अंक का केवल आपने 11 लिख पाए, 2 नहीं लिख, ये 2 अंक नहीं लिख पाओगे आप। तो ये 2 अंक ही आपका क्या करेगा? आंसर देने के लिए पर्याप्त है। एक आपने आखिरी का अंक पूछा तो आपका कितना होगा? 1 होगा। जबकि 5 से भाग करोगे तो शेष पूछा है उसने, तो 5 से भाग कर दोगे, तो दोनों ही आपके आंसर मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। थोड़ा सा देख लेते हैं हम 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है। ठीक है, कोई संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कट जाए, और 125 से कट जाए, इसको कैसे देखेंगे? अगर इकाई का अंक आपका यहाँ पे कितना है? 5 की पावर 1 लिख सकते हैं इसे, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं उसे, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी तो कैसे करेंगे आप? उसके इकाई का अंक देखेंगे, अगर यूनिट प्लेस अगर 5 से कट जाएगा तो वो संख्या किससे कट जाएगी? पूरी पूरी कट जाएगी। यानी कि यहाँ पे घात कितनी है? इकाई का, यानी कि एक अंक, एक यूनिट प्लेस पे देखना है। यहाँ पे आपके लास्ट की 2 डिजिट को देखना है, और यहाँ पे आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है कि वो अगर आपकी लास्ट की 3 डिजिट जो है किसी कट जाएंगी आपकी, तो वो पूरी पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 5 7 6 2 5 4 3, तो अगर आखिरी के 3 अंक 125 से कट जाएंगे तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 125 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है? 3। अब आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि क्या ये संख्या 125 से कट जाएगी या नहीं, या 25 से कटेगी? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट हम आगे भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो अपने 5 से विभाजिता का नियम था, या 25 से 125 का, उसी विभाजिता के नियम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पूछा भी आपसे 25 से भाग के लिए, लिखा हुआ है 4899 अंकों वाली एक संख्या 1 2 3 4 5 अप टू आगे तक ऐसी बढ़ती रहेगी आपकी, में 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो 4899 अंकों का यूज करा है। ठीक, हमें ये आखिरी अंक ही तो निकालना है। अगर हमें ये आखिरी अंक पता चल जाए तो हम बता देंगे आसानी से कि ये 25 से भाग है, ये 125 से भाग है, 5 से भाग है, किसी भी संख्या से भाग है, अगर ये लास्ट के हमें नंबर पता चल जाए तो। लेकिन क्वेश्चन को हार्ड लेवल अच्छा बनाना है। जब क्वेश्चन को अच्छा बनाएंगे, लेवल अच्छा बनाएंगे, तभी कंपटीशन बढ़ता है। तो सारे क्वेश्चंस जो बच्चा कर लेता है उसका लेवल अच्छा बनाने के लिए पेपर को हार्ड करते हैं थोड़ा सा। अगर जिस बच्चे ने इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे वो उसको सिलेक्शन पा जाएगा, जिसने नहीं करे होंगे वो पीछे पिछड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही है आपका, लिखा है 4899 अंकों वाली एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है। तो 1 से लेके 999 तक कितने अंकों का यूज कर लिया होगा? 2889। तो 2889 आपके होगा। 1 से लेकर 999 तक आपने इतने अंकों का यूज कर लिया होगा। टोटल अंक हमारे पास कितने हैं? 4899। कितने अंक रह गए हमारे पास? 0 1 0 2। अब ये 2010 जो हैं आपके, वो जैसे आप 999 से आगे बढ़ोगे तो वो 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाएंगी। तो ये जो संख्याएं यूज हुई होंगी वो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए यूज हुई होंगी। तो कितनी हुई? 4 से भाग कर लो आप, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ये पूरी पूरी संख्या हो गई। लेकिन 2 क्या बचेगा? शेष। यही 2 शेष आपका आंसर दिलाएगा। अब टोटल कितने नंबर हो गए? यहाँ पर जो अंक आएंगे वो कितने हो गए आपके? भाई 999 तो ये अंक हो गए, उनको यूज करने में 2889 अंकों का यूज हुआ।
जैसे ही आप आगे बढ़े 4 अंक हो गए, वहां कितना यूज हुआ 502, तो 999 502 आपके कितने हो गए 1501 प्लस 2 शेष, 2 क्या है आपके पास शेष। तो आपने जो अंक लिखा वो 1501 लिखा, और फिर जैसे इससे पहले वाला अंक कितना आया होगा 1500 आया होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये 2 शेष, तो केवल 2 ही अंक लिखे, यानी 1502 जो अंक होगा 1502 उसका केवल आपने 1500 लिखा होगा, 2 ये 02 नहीं लिखा होगा। तो कितना हो गया 15 हो गया, 02 नहीं लिखेंगे। तो यानी कि हमारे पास 4899 का जो अंक होगा वो 5 होगा, 4898 अंक जो होगा वो 1 होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने अंक कितने लिखे आपने 1501 तो पूरे पूरे, लेकिन जो 15 आया वो इस 2 शेष की वजह से आया। 1502 का 202 नहीं लिखा जाएगा। अब यही 2 अंक जो है आपका शेष बताना है 25 से भाग हो जाएगा या नहीं, बस शेष ही तो बताना है आपको, यानी 25 से भाग करना है। तो 15 को हमें देखना है 25 से भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आखिरी के जो 2 अंक है हमें कितना बना लेंगे भाई, अगर 115 अगर हम इसे कर लेते हैं भाई, 15 को भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, शेष आपका कितना बचेगा 15 ही बचेगा। लेकिन हम 115 मान लेते हैं भाई, आप अगर 15 को भाग करोगे 25 से तो 0 बाद में जाएगा, तो शेष क्या बचेगा 15 ही तो बचेगा, ठीक है। लेकिन हम आपको आसानी समझ में आए तो हम 115 मान लेते हैं। जब आप इसे 25 से भाग करोगे तो 25 चौका 100, शेष कितना बचा 15, तो शेष कितना बचा आपका 15 शेष बचा। वो पूछ सकता था आपसे कि आखिरी अंक कौन सा होगा, इकाई का अंक, यानी कि 4899वां अंक कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो आप जवाब क्या दोगे, तो इकाई का अंक जो होगा वो 4899, यानी कि आखिरी जो अंक होगा वो इसका आंसर होगा। 4899 का जो अंक होगा वो कौन सा होगा 5 होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि 4899 अंकों का यूज करके हमने एक संख्या बनाई, 25 से भाग देना और शेषफल उसमें पूछा है। तो हमने 1 से लेकर 999 तक कितने अंकों का यूज कर लिया होगा 2889। इसकी ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। टोटल अंक हमारे पास कितने थे 4899 अंकों का हमने यूज करा, माइनस करा, तो जो अगले अंक बनेंगे 999 से अगले 1000 से जो शुरू होंगे वो 4 अंकों के होंगे। 4 से क्या कर दिया भाग कर दिया, पूरा पूरा कटा 502, शेष कितना बचा 2, ये 2 शेष ही आपका आंसर देंगे। यानी कुल अंक कितने हमने बना लिए 999 ये और 502 ये, टोटल कितना हो गया 501। और ये 2 जो शेष है, जैसे 1501 हुआ, इससे पहले का अंक 1500, तो इससे अगला अंक कितना होगा 1502। तो ये आपके पास 1501 और 1502 का आप 02 नहीं लिखोगे, केवल आपके पास 15 ही रहेगा। क्यों, ये 2 शेष। अगर 3 शेष होता हमारे पास, जब 3 शेष होता तो कितना होता 1500 150, ठीक है। तो ये 150 बनता हमारा। तो उसका इकाई का अंक जो 1 है ये नहीं लिखा जाता, क्योंकि शेष 3 बचता हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे 15 को भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15 शेष आएगा। लेकिन हमें आपको आसान करने के लिए, समझाने के लिए हमने 115 ले लिया। तो 25 से भाग करेंगे 115 को, 25 चौका 100, तो शेष कितना आएगा 15। इकाई का अंक कितना होगा आपका 5, ठीक है। या फिर वो पूछ सकता है कि 4899 का अंक आपका कौन सा होगा, तो वो अंक होगा आपका 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 47 अंकों की संख्या में 625 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो 625 का कंसेप्ट क्या है, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर आपके लास्ट के 4 डिजिट्स आपके अगर 625 से कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 625 से कट जाएगी। और इसमें हमें क्या बताना है, शेष बताना है। भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, जो बचेगा वो आपका शेष होगा। तो 1 से लेकर 9 तक आप अगर अंकों का यूज करेंगे तो 9 अंकों का आप यूज कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप 10 पे बढ़ोगे तो वो संख्या कितनी हो जाएंगी, डबल डिजिट की हो जाएंगी, 10, 11, 12, 13, 99 तक, तो डायरेक्ट डबल डिजिट हो जाएंगी। टोटल अंक कितने हैं हमारे पास 47, 47 में से 9 गए, कितने बचे आपके पास 38 बचे। ये जो सारी संख्याएं होंगी वो डबल डिजिट की होंगी, उसे किससे भाग कर देंगे 2 से कर देंगे, तो कितनी हो गई हमारे पास 19, कितनी हो गई 19। तो 19 और 9 आप, यानी कि जो लास्ट संख्या लिखी है हमने कितनी लिखी वो पता करने के लिए 19 और 9 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 28, यानी कि 27, 26 ऐसे करके आपका 1 2 3 4 ऐसे करके आगे चला होगा 26, 27। तो आखिरी की कितनी है आपके 28। तो मैंने बताया अगर आखिरी के आपके 4 डिजिट्स आपके किससे कट जाएंगे, आपके 625 से, तो आपके आखिरी के 4 डिजिट्स कौन से हैं 2728। तो 2728 को आप 625 से भाग करोगे तो कितना आएगा, कितनी बार में 25 चौका 4 6 चौक 24, यानी कि 6 चौक 24 और 25 चौका 100, यानी कि
2500, ये कितना बचा 8, 2 और ये 2, यानी कि ये यही आपका क्या होगा, शेष होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि 47 अंकों की संख्या में 625 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो आपको शेष निकालना था। शेष निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी तो आपने 9 अंकों का यूज किया होगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों का यूज किया। जैसे ही आप 10 पे जाओगे, 10 2 अंकों का यूज किया, 11 2 अंकों का यूज किया, 12 2 अंकों का यूज किया। ऐसे ही करते करते कहां तक पहुंच जाओगे, 28 पे पहुंच जाओगे आप। ठीक, तो 1 से लेकर 9 तक। अब डबल डिजिट की संख्या कौन सी होंगी आपकी जो बची आपकी, तो 38 में से 47 में से 9 का कितने बचे, 38, 2 से भाग कर दिया क्योंकि अगली 9 से जैसे आगे बढ़ोगे 10 11 12 पे तो वो डबल डिजिट की होंगी। तो 38 बटे 2 कितना हो गया, 19। और टोटल संख्या कितनी होगी, 19 और 9 28। आखिरी की संख्या कौन सी, 28 से पहले 27, फिर 26 25 ऐसे करके। ठीक है, तो हमें लास्ट की 4 संख्याएं अगर पता चल जाती तो हम बता सकते थे कि 625 आपका भाग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो 2728 को हमने 625 से भाग किया, 4 बार में गया, तो शेष कितना आ गया आपका, 228 शेष बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। आगे और भी क्वेश्चन देखिए, नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर क्लिक करिए और वीडियो को देख लीजिए। नए टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 की पावर n-1 में अंकों का योग 45 हो तो n की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखिए आप कि अगर हम 9 लिखते हैं तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं। 99 है अगर हमारा तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर 100 - 1 लिख सकते हैं। 999 अगर लिखा हुआ है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिख सकते हैं। और 9999 लिखा है तो 10000 - 1 लिख सकते हैं। और 99,999 लिखा है, लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 1 - 1। इसे क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर 2 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 - 1, 10 की पावर 4 - 1, 10 की पावर 5 - 1। ऐसे ही अगर 9999 n टाइम्स तक है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख लेंगे 10 की पावर n - 1। ठीक है, तो यानी कि ये क्या दर्शाएगा, इनका अंकों का योग आपका कितना होगा, 10 की पावर n - 1 इसको लिख सकते हैं। तो यही आपका लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है, 45। अगर इस चीज को हम किसके बराबर रख दें, 45 के बराबर रख दें भाई। जैसे 9 + 9 लिखा उसमें तो जितनी बार आया हो, या फिर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर n - 1 लिख दिया। ये किसके बराबर होगा, 45 के। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जिसको चाहे इसको सॉल्व कर लो। हम इसको आसानी सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 9 9 कितनी बार आया हमें पता नहीं, n बार आया, n बार इक्वल्स टू 45। तो 9n इक्वल्स टू कितना हो गया, 45 हो गया। कितनी बार में आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। यही हमसे इसमें पूछा गया था कि अगर इनके अंकों का योग जो है हमारे पास 45 है तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 5। भाई अगर आप इसे, मैंने ऐसे n 9n लिख दिया तो एक तरह से पहाड़ा ही तो लिख दिया मैंने भाई, ये पहाड़ा ही तो होता है आपका। तो ये कितना आ गया, n × 9 आ गया। ये कितना आ गया, या फिर पहाड़े को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको 9 + 9 भी तो लिख सकते हैं। तो 9 + 9 + 9 लिख सकते हैं। तो इसे n बार तक जोड़ा तो 9n लिख दिया हमने। इसे 9n इक्वल्स टू कितना हो गया, 45 के डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, n इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चंस आपके सारे आए हुए हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारा समझा के बताया है। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और इसका जो प्रूफ है वो मैंने आपको सामने करके दिखाया कि किस तरह से ये आता है। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख सकता था, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आए। शॉर्टकट भी चलते रहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ऑप्शन से ना करके पहले हम समझ रहे हैं कि होता कैसा है, आया कैसे है। जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन जो फॉर्मूला जैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्मूला याद कर लेंगे, रट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें समझ में आना चाहिए नॉन मैथ्स वालों को। तो हम क्या करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि सबके हवा हवा। आपसे मेरा एक कहने का ये है कि आप लोग अगले 6 महीने अपने आप पे फोकस कर लो।
अगर 6 महीने आपने अपने आप पे फोकस कर लिया, खुद पे फोकस कर लिया, तो 6 महीने बाद लोग आप पर फोकस करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। एक जॉब आपके पास होगी तो लाइफ एकदम अपने आप ही चेंज हो जाएगी। खुद पर फोकस करो, 6 महीने बाद लोग आप पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है 4 की घात 365 गुणा 5 की घात 730 में कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, तो हमको इस सवाल को करने के लिए जो आधार है उनको 2 और 5 के टर्म में रखना है, और ये ऑटोमेटिक इस तरह से दिया होगा कि उसकी घात जो समान हो जाए। ऐसे इसके 2 की घात में बनाते हैं तो 2 की घात 2 365 गुणा 5 की घात 730, इसकी 2 की घात इससे करेंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा 730 इंटू 5 की घात 730। आधार आपके अलग अलग है लेकिन घातें क्या है समान, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 की घात 730, और ये कितना हो जाएगा, एक प्लस कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 731। तो यहाँ पे 730 में 131 कर दिया आपने, यानी कि इसकी जो टोटल नंबर्स जो होंगे, संख्या होंगी, वो कितनी होंगी 731 होंगी। अब इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे है, इसका जो इसका कंसेप्ट है वो समझ लीजिए आप। आपको 2 और 5 की टर्म में इसलिए लिखना है 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 गुणा 5 करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड में। अब आप देखिए अगर मैंने कहीं लिख दिया 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, तो 10 की घात इसमें कितना लिखा 100, 1000, 10,000, 1,00,000। अब आप देखिए यहाँ घात कितनी थी 1, तो अंक कितने आए 2, या घात कितनी है 2, अंक कितने आए 3, या घात कितनी है 3, अंक कितने आए 4, या घात कितनी है 4, अंक आए 5, या घात कितनी है 5, अंक कितने आए 6। यानी कि एक जो संख्या है वो आपकी एक्स्ट्रा आएगी, आपकी क्या आएगी एक बढ़ती हुई। और यहाँ पर हमने यही करा, ये नंबर्स आपको इस तरह से दिए होंगे कि आपको 2 की घात में 5 की घात में कि इसका जो घात होंगी वो समान बन जाएगी, और जो इसका आधार होगा वो क्या होगा 2 और 5 का बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया 2 और 5 का कितना 10 हो गया, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 730 प्लस 1। तो 730 क्या क्यों करा हमने, क्योंकि जब आप लिखोगे इसको अंकों को तो आपका कितने आएंगे 730, तो आपके जीरो आएंगे, और ये एक वाला जो होगा ये एक अंक हो गया। यहाँ पे आपके कितने 10 है, यहाँ जीरो कितने आएंगे 1 आएगा, और 1 ये बढ़ जाएगा। यहाँ कितने जीरो आएंगे 2 आएंगे, यहाँ जीरो कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 4, और ये 1 जो है ये आपका बढ़ता चला जाएगा सब में, 1 के आगे जीरो लगेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो मेरा कोशिश यही है हमेशा कि आपको कंसेप्ट के माध्यम से ही बताएं। मैं आपको समझा भी देता, बस आप रट लेते कि इस तरह से होगा, लेकिन नहीं, हमें रटना नहीं है, सवाल को समझना भी है, कंसेप्ट भी करना है, सॉल्यूशन आराम से आपके समझ में आए, शॉर्टकट से भी करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, हर तरह से क्वेश्चन का। पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को मैं 4-5 तरीके से बताऊँ। जहां जरूरत होगी शॉर्टकट से बताऊंगा, जहां जरूरत होगी आपके पूरा कंसेप्ट के माध्यम से बताकर आपके समझाऊंगा आपको, या फिर हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से बताऊं। लेकिन आपके समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि जो गलती आपने पीछे करते हुए आए हो वो आगे नहीं करनी है, और जगह से यहाँ से आप पढ़ते रहे वो वहां गलतियां करी आपने तो आगे दोहराए ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, ये आपको मैंने बताया क्या है, किस तरह से होगा, और ये आपका कंसेप्ट आपका कि किस तरह से ये होगा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 की घात 3063 गुणा 8 की घात 1021 में कुल अंकों की संख्या। ठीक है, मैंने बताया था कि 5 और 2 के आधार में आपको बनाना है। ये ऊपर की जो घातें इस तरह से दी होंगी कि आप घात बनाओगे तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी। तो लिखा हुआ है 5 की घात 3063 गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 1021, इसकी गुणा इससे करोगे तो कितना बन जाएगा 2 की घात 3063, और ये 5 की घात 3063, ये क्या हो गई समान हो गई आपकी। नीचे आपकी ये 2 और 5 आधार बन चुके हैं, तो इस घात में आपको एक ऐड करना है। क्यों, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एक जो आता है वो एक्स्ट्रा आता है, तो यानी कि 3064 क्या होगा आंसर आपका। कुल अंकों की संख्या कितनी होगी 3064। ठीक है, क्वेश्चन और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो प्राइम फैक्टर्स वाले आपके होंगे, अभाज्य गुणनखंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है आपका 125 की घात 200 गुणा 2 की घात 600 में कुल अंकों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि आधार आपके अलग अलग होंगे, 2 और 5 के बनाने पड़ेंगे आपको, और जो घातें होंगी जैसी आप बनाओगे उन्हें एक सेम
तो 2 और 5 में तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आप 5 की घात क्या लिख सकते हैं, ऐसे 3 लिख सकते हैं, और घात 200 गुणा 200 की घात 600, और 5 की घात कितना हो गया 600। आधार आपके अलग अलग हो गए, लेकिन क्या है 5 और 2 के हैं, और जो उसकी घातें हैं वो क्या हो गई, समान हो गई। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग। साथ ही साथ प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए कौन कौन से आपके टॉपिक्स आपको कराए जा चुके हैं, और जो करंट अफेयर आपको कराया जा रहा है वो यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ मैप्स के माध्यम से आपको कराया जा रहा है, जिससे कि आपको ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल पाए। वीडियो को पूरा देखे कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए नया हो, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। मैथ को जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से, यानी कि कंट्री के माध्यम से, उनकी सीमाओं के माध्यम से, कॉन्टिनेंट, सागर, झील, नदियाँ, माउंटेन पास, इनके माध्यम से हम पढ़ते हैं, जिससे कि हमारे पास ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के सिलेबस भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।